हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, बहुत बढ़िया तरीके से अपनी स्टडी चल रही होगी। देखो यार, ये जो वीडियो की डिमांड है, आप लोगों ने डिमांड करी थी इस वीडियो की। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि राजस्थान पुलिस के ऊपर आपने एक 50 डेज की स्पेशल स्ट्रेटजी मैंने उस पर शो करी थी आपके सामने। और मैंने बताया था कि आप कैसे कैसे सॉल्ट पेपर करेंगे, मॉडल पेपर करेंगे, और अपने एक 50 दिनों का जो टारगेट है वो किस तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, और सारी चीज़ें मैंने इसमें एक्सप्लेन करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाके देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, और मुख्य रूप से कमेंट आ रहे थे कि सर एक तो आप उसमें आपने हमें बुक बताई तो थी, लेकिन आप और कोई एक दो बुक आपकी नज़र में हो तो हमें बताइए, तो हम थोड़ा उसके ऊपर काम कर लेंगे। पहली चीज़ तो फिर आपने सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा कॉमन सवाल था कि सर कि क्या हमें किसी अन्य कोचिंग के शॉर्ट नोट्स पढ़ने चाहिए मार्केट से परचेज करने के लिए, या परचेज करके हम पढ़ सकते हैं क्या, और अच्छा अंक लाने के लिए कुछ स्पेशल रणनीति आप अपने हिसाब से हमें बताइए। तो इसी पे हम थोड़ी सी आज बात कर लेते हैं ना। तो वीडियो को आप कर दीजिए अभी से लाइक। आप लाइक नहीं करते, भूल जाते हैं बिल्कुल, फिर आप इतना खो जाते हैं कि मतलब लाइक करना भूल ही जाते हैं। तो लाइक कर दीजिए। राजस्थान पुलिस से अच्छी अच्छी वीडियो आएगी इस पर, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करके और उसको बेल आइकन को ऑन करके रख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता है तो। अदरवाइज वीडियो देख लीजिए, लाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है सबसे पहले तो मैंने उस वीडियो में सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, तो आप एक बार तो उसको ज़रूर देख लीजिए, फिर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसमें मैंने सब कुछ बताया था, सब कुछ जो भी एक होता है ना स्टूडेंट का लास्ट के जो टाइम होता है उसमें कैसे कैसे तैयारी करते हैं, वो सब कुछ मैंने उसमें बताया था। और मैंने भी ये रणनीतियाँ अपनाई थी, तो मुझे तो सफलता उसमें 100% मिली थी। और मैंने भी सीखा, किसी गुरु से सीखा, और किसी जो सफल व्यक्ति है उससे मैंने वो रणनीतियाँ अपनाई और फॉलो किया, और वही मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोई स्पेशल नहीं बता रहा। तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए। देखिए, बुक के ऊपर सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, और ये बात सही भी है, क्योंकि आजकल करंट अफेयर्स का जो क्राइटेरिया वो बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप राजस्थान का अगर जीके भी आएगा तो उसमें भी करंट अफेयर्स आएगा, तो आप देख लेना जो राजस्थान का जीके आएगा वो करंट अफेयर्स से रिगार्डिंग आएगा, उससे रिलेट होकर आएगा, है ना। तो आप उसको भी थोड़ा करंट अफेयर्स को नॉर्मल ना लें, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको अदर लाखों स्टूडेंटों में आगे कर सकती है, ठीक है। क्योंकि जो लिमिटेड पोर्शन होता है वो तो सभी रट रखा है उन्होंने, तो आप अदर किस में आगे कर सकते हैं, करंट अफेयर्स में कर सके, क्योंकि वो तो हर दिन चेंज होता रहता है। तो वो आपके करंट अफेयर्स में कितनी पकड़ है वो आप पर डिपेंड करता है, और वो आपको सिलेक्शन दिलवा लेता है। मैं दिल्ली पुलिस की बात कर लेता हूँ। जब 2017 के अंदर हमने इसका पेपर दिया था, तो आपको पता होगा कि पहले लोग बोल रहे थे कि यार 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, सभी लोग बोल रहे थे यार 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आएंगे। आप भी जो राजस्थान पुलिस का पेपर देंगे, उन्होंने दिल्ली पुलिस का पेपर दिया होगा, तो आपने देखा होगा उसमें करंट अफेयर्स कितने कितने क्वेश्चन डाल दिए थे एसएससी ने। 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के डाल दिए थे, 18 16 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ गए थे। तो आप इस चीज़ को हल्के में ना लें। करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है जो एग्जामिनर ये चेक कर लेता है कि यार इसको जो वर्तमान में जो घटित हो रहा है उसका कितना नॉलेज है। तो करंट अफेयर्स को आप हल्के में ना लें, मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो इसके लिए बुक के ऊपर मैंने बताया था कि राजस्थान में एक अच्छी बुक मानता हूँ मैं सबसे, मूमल की बहुत अच्छी बुक है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। और उस बुक में होता क्या है कि उसमें लिमिटेड चीज़ें होती है, ऐसे फालतू की बातें उसमें नहीं डाली जाती, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है वही चीज़ें उसमें डाली जाती है। जब मैंने दिल्ली पुलिस का पेपर दिया तो मैंने मूमल ही पढ़ा था, और मेरे सारे क्वेश्चन उसमें से सही चले गए थे। तो मूमल मैं तो अच्छी मानता हूँ, आप उसको परचेज कर सकते हैं। बाकी फिर क्रोनोलॉजी, प्रतियोगिता दर्पण वगैरह कई सारी बुकें आती हैं जो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन मैं बेस्ट बुक इसी को मानता हूँ मेरी नज़रों में। अब दूसरी चीज़ ये था कि क्या सर हमें किसी कोचिंग के शॉर्ट नोट्स पढ़ने चाहिए, तो मैं इससे पूछ रहा हूँ आप किसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। पहली चीज़ तो ये बताइए कि आपने इतने दिन तैयारी करी है, तो क्या आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए? मुझे इस चीज़ का जवाब दीजिए पहले आप। क्या आपने जब 5-6 महीने या 7-8 महीने जो भी राजस्थान पुलिस का पेपर की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए? आपने बुक पढ़ी है फिर उनके शॉर्ट नोट्स आपने नहीं बनाए, तो ये तो आपने गलती करी, बहुत बड़ी गलती करी। आपको शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। आज के टाइम में शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बोल रहे हैं कि सर हमें किसी दूसरी कोचिंग के शॉर्ट नोट्स पढ़ने चाहिए, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप उसको समझ पा लेंगे? फिर शॉर्ट नोट्स को समझ पा लेंगे? जो शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं किसी दूसरी कोचिंग के, आप उसको अच्छे से समझ पा लेंगे क्या? बड़ी कठिनाई होगी आपको, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये कहाँ से चीज़ें इसमें इंक्लूड कर दी गई है। हमेशा नोट्स खुद के बनाए हुए ही पढ़ने चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप ऐसे तो मैं भी नोट्स बना दूंगा और आपको दे दूंगा,
या कोई अदर है कोचिंग वाला वो भी नोट्स बना के आपको दे देगा, लेकिन वो उसको शॉर्ट बनाया है तो वो अपनी लैंग्वेज में बनाया है, आपको ध्यान में थोड़ी बनाया कि यार ये इस चीज़ को समझ लेगा कि ये है कि इस टॉपिक के बारे में ये मैंने शॉर्ट बना दिया है कि ये नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आप पर ही डिपेंड करता है ना। तो आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स अगर आपने बनाए हैं तो आप उन्हें ही पढ़ें। दूसरी चीज़, आप अब ये बोलिए सर हमने तो बुक से पढ़ाई करी और शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, तो फिर हम क्या करें? तो फिर आप उन्हीं बुकों में जहाँ आपने अंडरलाइन करी हुई है उन्हीं बुकों का आप रिवीजन करें, बुकों में खो जाओ। कहने का मतलब मेरा यही है, आप बुकों में खो जाओ अपने आप, है ना। अगर आपने किसी कोचिंग के नोट्स अगर आप यूज करें हैं तो आपने उसको पहले अच्छे से समझा होगा, पढ़ा होगा कि ये कोचिंग के नोट्स हैं, इस प्रकार से ये टॉपिक कवर्ड हैं, तो फिर आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अगर आप सडनली चीज़ें लेके आ रहे हैं तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इन चीज़ों को अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करें कि मैं कैसे कैसे कर सकता हूँ, और आप खुद एक पुलिसकर्मी बनने जा रहे हैं तो ये चीज़ आप अच्छे से अपने लेवल पे कर सकते हैं। अच्छा अंक लाने की एक स्पेशल रणनीति के ऊपर मैं आपको उसमें सब कुछ मैंने आपको बता दिया था कि आपको मॉडल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं, वहाँ आपको खुद का एनालिसिस करना है, पेपर का एनालिसिस करना है कि कैसे मैं वीक जा रहा हूँ, किन टॉपिक में वीक जा रहा हूँ, और वहाँ से आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। मैं आपको कोई स्पेशल यहाँ से गाइड करूँगा तो वो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी, आप उस चीज़ को अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। आप खुद से अप्लाई करेंगे ना, वो ज़्यादा बेटर होगी। तो कैसे कर पाएंगे? आप जब ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे, उसमें चीज़ें देखेंगे कि मेरी कहाँ कमियाँ चल रही है, कितने क्वेश्चन में मतलब कितने टाइम में मैं कितने क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, वो आप देखेंगे। टाइम कितना मेरा रिड्यूस हो रहा है, किस टॉपिकों पे हो रहा है, रीजनिंग में कैसे हो रहा है, जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है उनमें हो रहा है, तो वो आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश करें। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और रणनीति के बारे में तो यही है कि देखो, कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट ना समझे और ये भी ना फील करे कि यार इतने फॉर्म भर गए 15, 16, 17 लाख, तो कहाँ नंबर आएगा। ऐसा नहीं है, पढ़ने वाले कम ही लोग मिलते हैं और बाकी तो वैसे फॉर्म भर देते हैं। तो आप इस चीज़ को भी ना सोचें। तो पढ़ने वाले जो होंगे तो वो आपको खुद को नज़र आ जाएंगे कि कितना कंपटीशन होगा, और आप खुद समझ सकते हैं। अपने हिसाब से तैयारी आप कर लीजिएगा और पॉजिटिव रहिएगा। ऐसे मतलब बोलते हैं ना कि डर डर के ज़िंदगी जिएंगे तो आप पेपर पास नहीं कर पाओगे। आप डर जाओगे तो फिर आप आधी चीज़ें तो डर के ही भूल जाओगे, आपने फटा वो सारी चीज़ें भूल जाओगे, तो फिर आपको चीज़ें कहाँ से याद रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा सोचनी चाहिए और अपने लेवल पे करनी चाहिए। यार पुलिसकर्मी बनने जा रहे हो तो पॉजिटिविटी और होना ज़रूरी है आपका। जब आप महकमे में भर्ती हो जाओगे ना, तो भी आपके अंदर पॉजिटिविटी होना ज़रूरी है। नहीं, पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे जगह जगह हर एक कदम पे आपको चुनौतियाँ मिलेगी, ठीक है। तो पॉजिटिविटी रहना बहुत ज़रूरी है और पॉजिटिव रहोगे, हाँ मैं जॉब ले लूँगा, ठीक। ओके बाय, धन्यवाद। लाइक कर देना।